तो दरअसल कांग्रेस के नेता का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें वो बसपा सुप्रीमो मायावती पर प्रहार करते हुए, हमला करते हुए दिख रहे हैं और उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी सामने आई है जिन्होंने मायावती को लेकर दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मायावती ने सामाजिक न्याय का गला घोटा है, ठीक उसी तरीके से अब उनका भी गला घोट देना चाहिए, जिस पर अब बसपा की तरफ से उदित राज के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। अजय दुबे इस समय लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अजय, मायावती पर इस तरह से उदित राज की टिप्पणी कहीं इसलिए तो नहीं है क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में जो कांग्रेस को करारी हार मिली है, मायावती को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और इस तरह की विवादित टिप्पणी? अजय, देखिए, जातिगत प्रयोग जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम थे, उसके बाद एक नया प्रयास समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की तरफ से करने की कोशिश है। उदित राज जो कभी सहयोगी रहे हैं काशीराम के, कभी बीजेपी के नाव पर सवार हो जाते हैं, अभी कांग्रेस के संग जुड़े हुए हैं, इस तरीके की बयानबाजी और उसको लेकर कल से ही लखनऊ की राजनीतिक गलियारों में काफी एग्रेशन है। दलित पॉलिटिक्स से जुड़े तमाम चेहरे, न केवल बहुजन समाजवादी पार्टी बल्कि बीजेपी के नेता भी उनके दिए गए इस बयान के खिलाफ कर रहे हैं। जिस तरीके से शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो निश्चित ही एक नया राजनीतिक जो विमर्श है, एक नया एग्रेशन जो है बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को मिला है। एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी आकाश आनंद की तरफ से इस पूरे बयान को लेकर की गई है। वहीं हालांकि अगर हम बात करें तो उदित राज कह रहे हैं कि अपने बयान पर मैं कायम हूं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरी बातचीत में, वो भी आपको सुनाते हैं। उदित राज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर के आपने जो बयान दिया है, उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं बसपा में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और आक्रोश नज़र आ रहा है। अभिषेक आनंद ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर यूपी पुलिस आपको गिरफ्तार करे। मायावती जी ने लाखों करोड़ों बहुजन सिपाहियों का गला घोटा है, विचारधारा का गला घोटा है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्रूरता का व्यवहार किया, लोगों के घर बिक गए। ऐसे में अब ज़रूरत है कि वो घर बैठ जाएं, क्योंकि जो बहुजन आंदोलन जिसका निर्माण उन्होंने अकेले नहीं किया था, काशीराम जी ने नेतृत्व दिया था, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दे करके उस आंदोलन को खड़ा किया था। अब वो सामाजिक आंदोलन बिखरा हुआ, बहुजन आंदोलन बिखरा है, राजनीतिक धरोहर या उत्तराधिकारी मायावती जी हैं, जिसका बीजेपीकरण हो चुका है। तो ऐसे में जो सामाजिक न्याय वाला हिस्सा है, जो बहुत बड़ा समय लगा तैयार करने में, उसको बचाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने विचारधारा की गला काटा, कार्यकर्ताओं की गला काटा। अब उन्हें घर बैठने की ज़रूरत है। अब उनको राजनीतिक गला काटने का उनकी जरूरत है, सामाजिक अब उनकी जरूरत नहीं है समाज। कांग्रेस नेता उदित राज के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है और कांग्रेस हमेशा दलित विरोधी है। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस पर हिंसा का भाव हावी हो चुका है। अमित मालवीय कह रहे हैं कांग्रेस ने हमेशा दलितों को ठगा है। आपको सुनवाएंगे आपको बता दें कि उनका ट्वीट हम दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से पोस्ट किया गया। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने, देखिए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता को जमकर घेरा और कहा कि कांग्रेस हमेशा दलित विरोधी है, कांग्रेस पर हिंसा का भाव हावी हो चुका है और कांग्रेस ने हमेशा से ही दलितों को ठगा है। अमित मालवीय का पोस्ट एक्स पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने वो जो वीडियो का एक
स्क्रीनशॉट शेयर किया है, फोटो शेयर की और उसमें उन्होंने कांग्रेस नेता उदित राज पर कई आरोप लगाए, तंज कसे। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि सियासी शोर इस वक्त गूंज रहा है और शोर में एक सवाल है कि आखिर कौन है एसी चोर। दरअसल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब घोटाला पहले से उनके सर पर एक बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीट उन्होंने बदली, लेकिन बावजूद इसके चुनाव हार गए, वो भी कुछ काम नहीं आ पाया। और मनीष सिसोदिया के दिन अब इतने बुरे चल रहे हैं कि उन पर एसी, कुर्सी, टेबल तक चोरी करने का आरोप लग गया है। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। जो चोरी आपने की है, जो जनता को धोखा आपने दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता का ताज गंवा चुकी है। प्रचंड जीत के साथ दिल्ली में आई बीजेपी एक्शन मोड में दिख रही है। एक ओर जहां वो अपने संकल्प को पूरा करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर उसने एक एक करके आपकी पोल खोलना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी के पटपड़गंज से विधायक रविंद्र नेगी ने मनीष सिसोदिया पर सनसनीखेज आरोप लगाए। रविंद्र नेगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और सिसोदिया पर विधानसभा कैंप कार्यालय से कुर्सियों और टेबल सहित कई सामान की चोरी का आरोप लगा दिया। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं है लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी। बीजेपी विधायक ने टेबल कुर्सी के साथ ही कार्यालय में लगे एसी और साउंड सिस्टम तक उखाड़ कर ले जाने का दावा किया और कहा कि हम ऐसे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करके रहेंगे। ये देख सकते हैं, ये टीवी का फ्रेम लगा हुआ है और टीवी उखाड़ के ले गए। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था, आऊ जाएगा, वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। ये कमरे हैं, ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए। ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है। ये रविंद्र नेगी ने कहा कि आप सिर्फ ईमानदारी का ढोंग रचती है और इसका खुलासा सरकारी संपत्ति की चोरी से हो गया, लेकिन दिल्ली सरकार की अमानत की लूट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब हमारी सरकार सिसोदिया को लीगल नोटिस भेजकर वसूली करने की तैयारी कर रही है। सामान जो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार की अमानत थी, वो सारी अमानत को चोर के लूट के लेकर चले गई। कुछ नहीं है इस कार्यालय में, एक कुर्सी तक नहीं है बैठने के लिए। ये सारी कुर्सियां सारी टेबल हमें अब डालनी पड़ेगी, पर सरकार अपना काम करेगी, पूरा वसूलेगी। सिसोदिया जी एक लीगल नोटिस भेजेंगे अभी आपको हम कोर्ट के द्वारा। आपको कोर्ट के द्वारा नोटिस जाएगा, दिल्ली सरकार भेजेगी आपको, भाजपा की सरकार, और नोटिस भेजेगी और आपके पास जितना सामान आप लेके गए उनकी भरपाई आप करोगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल और सिसोदिया पर हमला किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इन लोगों ने जो चोरी और धोखाधड़ी की है उसका जवाब इन्हें जनता को देना ही होगा। आप लोगों के पास इतना काम रहने वाला है कि आप लोग सर खुजाने की फुर्सत नहीं ढूंढ पाओगे। रोज आपको पेशी पर जाना है। जो चोरी आपने की है, जो जनता को धोखा आपने दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो बेहतर होगा अपनी ऊर्जा उसके लिए बचाइए, इन व्यर्थ की चीजों पे खर्च मत कीजिए। बहरहाल ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी खींचतान भी होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हमारे सहयोगी विवेक इस समय उसी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। विवेक, क्या आम आदमी पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए क्या? टेबल, कुर्सी, एसी, टीवी सब कुछ सिसोदिया हार के बाद वहां से उठा ले गए। विवेक, देखिए यहाँ पर तो मनीष सिसोदिया की जमीन उखड़ गई, लेकिन एक आरोप जो भी लगा है उनके ऊपर की एसी, पंखे सब उखाड़ ले गए। इसकी पड़ताल करने के लिए हम उसी कार्यालय पहुंचे हैं और आपको उस गेट से अंदर लिए चलते हैं।
ये वो दरवाज़ा है जो कल रविंद्र नेगी दिखा रहे थे, यहीं से उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया था। यहाँ पर ये केयर टेकर हैं, इनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये कैंप ऑफिस लिखा, ध्यान से देखिएगा, हर कुछ स्पष्ट है यहाँ पर। ये कैंप ऑफिस यहाँ पर लिखा है। जब कल रविंद्र नेगी वीडियो बना रहे